ये जो अभी युवा पीढ़ी है, ये जो नेक्स्ट जनरेशन जेनजी है, ये लोग स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एंड फैमिली वैल्यूज़ से काफ़ी हटते जा रहे हैं, तो उनको कैसे इसमें बांधा जाए, कैसे समाज के साथ पिरोया जाए? देखिए, आप बोलते हैं कि युवा पीढ़ी स्पिरिचुअल वैल्यूज से भाग रहे हैं, दूर हट रहे हैं, बड़े कितना अपना रहे हैं। जब भी बोलते हैं ना कि युवा बिगड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपनी सारी करतूतों को उन पर थोप रहे हैं। बड़े कितने सुधरे हैं, हम स्पिरिचुअल वैल्यू को कितना महत्व दे रहे हैं, हम अपने युवाओं के सामने कितना अच्छा आदर्श छोड़ पाए। थोड़ा रिचुअल तो फिर भी आप अपना लेते, स्पिरिचुअल कहाँ। सबसे पहला काम है कि बड़े अपने बच्चों के सामने ऐसा आदर्श उपस्थित करें कि वे उनसे उत्प्रेरित हो। आप अपने भाव और व्यवहार में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता। तो ये बदलाव हमें लाना चाहिए, पहली बात। फिर रिचुअल, बच्चों को केवल रिचुअल से मत जोड़िए, उनको स्पिरिचुअल से जोड़िए, उनकी चेतना को जगाइए, उनके मनोवृत्ति को समझते हुए हमें अपनी बात सिखानी होगी। बहुत बड़ा बदलाव आया है पीढ़ियों में। हम आपकी पीढ़ी में अगर माता पिता ने कुछ कह दिया तो हम उनकी बात को बिना ना नुच के स्वीकार कर लेते थे, या करना पड़ती थी। वो हाँ कहे तो, और मन में हो तो, और ना हो तो। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। अब तो बच्चा ही माँ बाप को राय देना शुरू कर दिया है, और सीधा। तो इस परिस्थिति में जो ये बदलाव है, इस बदलाव को समझते हुए, बच्चों की मनोवृत्ति को पहचानते हुए, उनके हृदय में हमें धर्म की भावना जगानी चाहिए। जब हम उनके हृदय में धर्म की भावना जगाएंगे, तब कहीं जाकर हम उनको मोड़ पाएंगे। हम लोग धर्म के साथ जुड़ने के संदर्भ में उनसे क्या कहते ज़्यादा से ज़्यादा, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। क्यों कर लो, और ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये हमें बताना बहुत ज़रूरी है। हम तकनीकी युग में जी रहे हैं। इस दौर में हम बच्चों को बताएं कि अपना इमोशनल बैलेंस कितना आवश्यक है। अपने जीवन को स्मूथ बनाने के लिए हमें धर्म से जुड़ने का क्या लाभ है। जीवन में आने वाले अप डाउन्स में स्टेबल कैसे बने, स्टेबिलिटी कैसे लाएं, ये हम समझाएं। और आज का बच्चा धर्म की बात को कम, मैनेजमेंट की बात को ज़्यादा समझता है। तो क्यों ना हम धर्म की बात मैनेजमेंट की भाषा में समझाएं, हम उनको उनकी भाषा में समझाएं ना। और मैं समझता हूँ अगर बच्चों को सही तरीके से समझाया जाए तो धर्म भी बहुत अच्छे से करते हैं, बल्कि बड़ों से ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। हमें वो प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत चलिए, हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरी टीम के लिए। एक और बोल। हाँ, हाँ, थोड़ा शीघ्रता से। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल एक चिंताजनक स्थिति देखने को मिल रही है। छोटी छोटी बातों पर लड़कियां, युवा जो गलत गंभीर कदम उठा रहे हैं, जैसे गाजियाबाद में हमने देखा 3 सगी बहनों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए। तो ये गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों का मानसिक बल इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है? उन्हें हम कैसे प्रेरणा दें? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत ही गंभीर और संवेदनशील सवाल आपने उठाया। मुझे नहीं मालूम ये घटना कब की है, कब की बात है। ये अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले की बात है। 2 महीने। क्योंकि मैं मीडिया और सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं रहता, इसलिए मुझे जानकारी नहीं। लेकिन आपने जो बात कही है ये बहुत ही अंदर से हिला देने वाली है। इस तरह की घटनाएं छोटे छोटे बच्चों में जो इस तरह की प्रवृत्ति बन रही है, हमें सबसे पहले इसके कारणों को समझना होगा। सहनशीलता की कमी, भावनात्मक वेग पर अनियंत्रण, ये जो चीज़ें हैं जो बच्चों को मजबूत नहीं बना देते, और उसके पीछे आज का वातावरण कारण है और आज की परवरिश का तौर तरीका भी।
पहले बच्चों को मजबूत बनाया जाता था, अब हम उसे साधन संपन्न बनाकर कमजोर बना रहे। बच्चों के अंदर जुझारू वृत्ति का अभाव होता जा रहा है। सुसाइड की जो प्रवृत्ति है ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में हो रही है। प्रतिस्पर्धा, तुलना और अपेक्षा की वृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जीवन जीने का जो कृत्रिम तरीका है वो नित्य अपने पांव पसार रहा है। ये सारी चीजें मिलकर संपूर्ण व्यवस्था को बिगाड़ रहे। माता पिता भी उन्हीं बातों को प्रश्रय दे रहे। आप ओवर एक्सपेक्टेशन क्यों, एक दूसरे से ज्यादा तुलना क्यों, प्रतिस्पर्धा की वृत्ति क्या, कर्कश जीने का जो तौर तरीका है उसमें बदलाव क्यों, भटकाव क्यों, मर्यादाहीनता क्यों, ये सब चीजें ना हो रुके, उसके लिए बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्हें जीवन के मूल्य और महत्व का पाठ पढ़ाना चाहिए। और हर बच्चे के हृदय में 4 बातें अंकित करना चाहिए। पाप का डर, संवेदनशीलता, कर्तव्य बोध और सांस्कृतिक निष्ठा। ये चारों बातें मजबूती से यदि हम बच्चों के हृदय में भर दें तो जीवन की किसी भी परिस्थिति में ऐसा कदम नहीं उठा सकते। आज हम बच्चों को कहाँ तैयार कर रहे हैं इस प्रकार से? अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था आप करते हैं, अच्छे से अच्छी कोचिंग की बात आप उसके लिए करते हैं और उसको अच्छे से अच्छे संसाधन सुलभ करने की कोशिश भी हर माँ बाप करते हैं। लेकिन उसका अच्छे से अच्छा जीवन बनाने का प्रयास कितने लोग करते हैं? उनको भीतर से मजबूत करें, जीवन के मूल्य और महत्व का बोध कराएं ताकि किसी भी परिस्थिति में वो विचलित ना हो, जो भी सामने आए उसका सामना कर सके। तब कहीं जाकर ऐसा कुछ होगा। लेकिन हम लोग जब इस तरह की घटनाएं घटती है, कुछ दिनों चर्चाएं करते रहते हैं, सोशल मीडिया में लोग कुछ एक्टिव हो जाते हैं, बाद में फिर वही हाल होता है। 2-4-6 महीने में फिर कोई ऐसी घटना प्रकाश में आ जाती है। हजारों लोग इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। उस देश की बात बोल रहा हूँ, मेरे पास पूरा डेटा तो नहीं, लेकिन हजारों से अधिक है। ये क्यों? ये बहुत गंभीर है और ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब है। तो इनके जो भी कारण हैं, उन कारणों की गंभीरता से पड़ताल करके उसके निवारण का प्रयास करना।